नजरीन, ड्रामा सीरियल मायरी में एनी अपने ऊपर काफी दबाव ले रही थी। उसे मां बनना बड़ा अजीब सा लग रहा था और उसके लिए इस नए रिश्ते को कबूल करना भी मुश्किल है, क्योंकि उम्र कम होने की वजह से उसके अंदर अभी भी बचपना है। मगर हाँ, मां बनने का ख्वाब हर औरत का होता है। जो औरतें माएँ बनती हैं वो खुशकिस्मत हैं, और जो माएँ नहीं बनती वो सारी उम्र इस नेमत को तरसती रहती हैं। एनी को लगता है कि उसके ख्वाब बिखर रहे हैं। उसकी पढ़ाई, उसका मुस्तकबिल, उसकी कॉलेज लाइफ सब बर्बाद हो जाएगी। मगर वो ये नहीं जानती इस बच्चे के आने के बाद ही असल जिंदगी शुरू होगी। नशीब व फराज तो जिंदगी का हिस्सा हैं, मगर ये बच्चा एनी और फाखिर के रिश्ते को कहीं ज्यादा मजबूत कर देगा। सही पूछें तो फाखिर और एनी के दरमियान असल मोहब्बत का तो आगाज अब होगा। आने वाला बच्चा इन दोनों के रिश्ते को ताहयात मजबूत कर देगा। और ये भी बताता चलूं, जो एनी और फाखिर की रोमांटिक केमिस्ट्री को देखना चाहते हैं उनके लिए खुशखबरी है, और जो एनी के मां बनने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे उनका इंतजार तो खत्म हुआ। और जो समझ रहे हैं कि अब एनी और फाखिर के मोहब्बत और जज्बात से भरपूर सीन नहीं देख सकेंगे, दरअसल अब इन दोनों के दरमियान असल मोहब्बत तो अब शुरू होगी, जब फाखिर एनी को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास देगा और यकीन दिलाएगा कि उसके अलावा उसकी जिंदगी में कोई नहीं आ सकता। वो दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। हाँ, एनी का नाराज होना, रूठना, फिर फाखिर का मनाना काफी दिलचस्प होगा। फाखिर आने वाले दिनों में माँ और बाप दोनों का किरदार अदा करेगा। आज की स्टोरी बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एनी अपनी माँ को कहती है, अम्मा अब मैं क्या करूंगी, मेरे लिए इस बच्चे को संभालना मुश्किल होगा, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, प्लीज अम्मा मेरे लिए कुछ करें। आयशा कहे, तुम क्यों परेशान हो, मैं हूं ना, तुम्हें कोई मुश्किल नहीं आने दूंगी, बस तुम परेशान होना बंद कर दो। तुम दुनिया की पहली लड़की थोड़ी हो जो माँ बन रही है। एनी कहती है, मगर अम्मा इतनी छोटी उम्र में भी तो माँ नहीं बनती ना, ये आपने अब्बा ने और ताया जान ने मुझे कहाँ फंसा दिया है। आयशा कहती है, नहीं तुम गलत समझ रही हो, खुशकिस्मत हो, आखिर तुम्हारा कितना साथ दे रहा है, तुम्हें उसकी वजह से परेशानी आई नहीं ना, वो हर जगह तुम्हारी फेवर में खड़ा हो जाता है। इसी तरह ये बच्चा भी तुम्हारे लिए खड़ा होगा, तुम मजबूत होगी, ये घर कारोबार सब फाखिर का ही तो है, और इसके बाद तुम्हारे आने वाले बच्चों का होगा, और फिर मेरे होते हुए तुम्हें किस चीज की फिक्र है। दूसरी तरफ मैनेजर हबीब के साथ मिल चुका है और हर रोज एक नया बखेड़ा शुरू कर देता है, जिसकी वजह से समीना काफी परेशान रहती है। फाखिर इसी वजह से अपनी माँ को कायल करने की कोशिश करता है। अम्मी, चाचू इस बिजनेस के बारे में जानते हैं, किस पार्टी से किस तरह से डील करनी है, फैक्ट्री को किस तरह से चलाना है, मुझे और आपको तजर्बा नहीं है। अगर आप चाहती हैं कि इस फैक्ट्री को ताले ना लगे तो चाचू को बुलाना होगा। समीना भी फाखिर को कहती है, मेरा नहीं ख्याल हबीब के होते हुए ये बिजनेस ज्यादा देर चलेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ उसके वफादार ज्यादा हैं, जो हमसे ज्यादा हबीब के साथ हैं। जो नजर आ रहा है फाखिर वो नहीं है। इधर हबीब भी यही कहता है, मुझे नहीं लगता कि भाभी मुझे अब मौका देंगी, अगर उनके आसरे पर बैठा रहा तो मैं घर में ही बैठा रहूंगा, कब तक चलेगा ऐसे। अपनी बेटी भी अपनी नहीं रही। मैंने ये दिन देखने के लिए शादी की थी कि शादी के बाद फाखिर मेरे कंट्रोल में नहीं रहेगा, जैसे चाहूंगा वैसे काबू करके रखूंगा। ऊपर से अम्मा ने भी मुझे मक्खन में से बाल की तरह खींचकर बाहर कर दिया, सब कुछ उलट हो रहा है। ऊपर से अम्मा ने भी मुझे मक्खन में से बाल की तरह खींचकर बाहर कर दिया है, सब कुछ उलट हो रहा है। राहिला कहती, तुम्हें एक और खबर देनी थी हबीब, मेरे अलावा तुम्हें तो ये कोई नहीं बताएगा, यानी माँ बनने वाली है और तुम नाना। हबीब कहता है, हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है। राहिला कहती है, मैं तो कहती हूँ तुम समीना भाभी को मुबारकबाद देने जाओ। हबीब कहता है, हाँ ये अच्छा मौका है। हबीब अब समीना को मुबारकबाद देने के लिए ऑफिस जाएगा। समीना कहती है, हबीब तुम? हबीब कहता है, हाँ भाभी, वो घर में तो मौका ही नहीं मिलता, अब जल्द ऑफिस जो आ जाती हैं। बड़ी खुशी की बात है, हमारे घर में जहीर भाई के जाने के बाद अरसे बाद कोई खुशी आई है, आप दादी बनने जा रही हैं। समीना कहती है, हाँ और तुम भी तो नाना बनने जा रहे हो। हबीब कहता है, हाँ ये तो है। हबीब कहता है, वो भाभी कैसा चल रहा है काम, कोई परेशानी तो नहीं है, अगर कोई हो तो मुझे बताइएगा। फाखिर तो अभी बच्चा है, कुछ ज्यादा जानता नहीं, आपको भी ऑफिस के काम वगैरह का ज्यादा पता नहीं, मुश्किल तो हो रही होगी। समीना कहती है, हाँ थोड़ी बहुत, मगर तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, अगर जरूरत होगी तो तुम्हें बुला लूंगी।
हबीब को दबे कदमों सर झुकाकर ऑफिस से जाना पड़ता है। हबीब मैनेजर को कहता है, जैसे मैंने कहा था वैसे ही हो रहा है ना? मैनेजर कहता है, जी बिल्कुल वैसे ही हो रहा है, मगर ज्यादा देर चलेगा नहीं और हो सकता है कि ज्यादा देर मैं भी आपका साथ न दे सकूं। हबीब गुस्से में घर जाता है। भाभी ने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, इस तरह का बर्ताव तो कोई गैरों के साथ भी नहीं करता। राहिला कहती है, हबीब आप दिल छोटा ना करें, सब ठीक हो जाएगा। इधर राहिला भी सोचों में गुम है, ऐसा क्या करूं कि सब ठीक हो जाए। गुत्थी सुलझने की बजाय उलझती जा रही है। इतने में राहिला को रिश्ते वाले का फोन आता है। और मुझे कितना इंतजार करना पड़ेगा? अभी तक तो तुम्हारी तरफ से कोई हाँ ना का जवाब नहीं आया। राहिला कहती है, थोड़ा इंतजार करो, तुम्हारे लिए सबको राजी करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। रिश्ते वाला कहता है, देखो मैं इंतजार नहीं कर सकता ज्यादा देर, मेरी पहले ही बहुत बेइज्जती हो चुकी है, वरना मैं कुछ ऐसा कर गुजरूंगा कि इसकी कीमत सबको चुकानी होगी। राहिला फोन बंद कर देती है और दिल ही दिल में कहती है, फायजा की शादी तो मैं तुमसे करवा कर ही रहूंगी। अगर घी सीधी उंगलियों से न निकला तो मुझे उंगलियां टेढ़ी करना ही होंगी। ये सब इंस्पेक्टर कब काम आएगा? राहिला आयशा को देखती है, कैसी औरत हो तुम? जब से यहां आई हूं मैं देख रही हूं तुम दोनों माँ बेटियां सारा दिन नौकरानियों की तरह काम करती रहती हो, खुद तो गुलाम बनी हुई हो, अपने बच्चों को भी गुलाम बनाकर रखा हुआ है। वैसे तुम थकती नहीं हो सारा दिन काम करके? आयशा कहती है, तुम अपने काम से काम रखो, मुझे तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। राहिला कहती है, तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से तुम्हारा शौहर तुमसे दूर हुआ, तुम्हारे पास उनके लिए वक्त नहीं होगा, तुम हो ही ऐसी, इसी काबिल, इसी तरह जलती रहो सड़ती रहो। राहिला जाने लगती है। आयशा कहती है, हाँ, जिन औरतों की जिंदगी में तुम जैसी आवारा औरतें आ जाती हैं उनके मर्द अपने कहां रहते हैं। राहिला कहती है, जुबान संभाल के बात करो, मैं कोई आवारा औरत नहीं, हबीब की बीवी हूं। आयशा कहती है, मगर दूसरी जिसे किसी ने कबूल नहीं किया है। राहिला कहती है, ये तो वक्त ही बताएगा, अब ये घर तुम्हें कबूल करता है या मुझे? वैसे आपस की बात है, यहां से जाने के बाद तुम जाओगी कहां? क्योंकि जिसे तुम अपनी मां का घर समझती हो वो घर तो अब मेरी बहन का हो चुका है। आयशा कहती है, तुम चली जाओ, मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती। राहिला चले जाती है। समीना एनी के पास आती है। एनी काफी अफसरदा थी। समीना कहती है, एनी तुम्हें तो खुश होना चाहिए, जिस चीज के लिए औरतें परसों इंतजार करती हैं। औरत का ख्वाब होता है घर हो, बच्चे हों, अच्छा शौहर हो। हमारे घर में कितने अरसे बाद खुशी आई है, आज तुम्हारे तायाबू जिंदा होते तो कितने खुश होते। समीना कहती है, तुम क्यों परेशान होती हो, मैं हूं, फाखिर है, तुम्हारी अम्मी है, सभी तुम्हारा ख्याल रखेंगे। एनी अचानक से नींद से उठती है। फाखिर फौरन पूछता है, क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है एनी? एनी कहती है, फाखिर मुझे नींद नहीं आ रही, बेचैनी हो रही है। फाखिर एनी को पानी देता है, ये पानी पियो, तुम अपने आप को तन्हा मत समझो, मैं हूं, तुम्हारे साथ जो भी होगा मिलकर देखेंगे। मैं तुमसे वादा करता हूं, मेरे होते हुए तुम्हारे ख्वाब कभी नहीं टूटेंगे। अगर कभी ऐसा वक्त आया कि मुझे तुम्हारी वजह से रात भर जागना पड़ा तो मैं जाग लूंगा। कुछ चीजें हमारे बस में नहीं होती है, नहीं, फिर भी अगर तुम मुझे खतावार समझती हो मैं तुम्हारे सामने हाजिर हूं। अगर तुम मां बन रही हो तो मैं भी तो बाप बन रहा हूं। मैंने भी तो कभी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी बाप बन जाऊंगा। फाखिर कहता है, एनी तुम रिलैक्स करो, मैं तुम्हारी वजह से बेचैन हूं। ड्रामा मायरी में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।